नाज़रीन इकराम, आम इंतखाबात का जो काउंट डाउन है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन जो है अब 11 से 12 दिन रह चुके हैं आम इंतखाबात में, और इसके साथ साथ इतवार को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो है उसका काउंट डाउन भी शुरू हो चुका है, और तकरीबन एक दिन जो है वो रह चुका है। और खान साहब का आज फिर जेल से पैगाम आ गया कि हर सूरत में हर उम्मीदवार ने जो है वो घर से बाहर निकलना है और निकलेंगे लोग। बड़ी इस दफा उम्मीद है कि पंजाब से एक बड़ा इनकलाब जो है, जिस तरह तहरुक पैदा हुआ था केपी के लोगों में, इसी तरह पंजाब में भी इतवार को एक बड़ी तादाद में जो है वो लोग निकलने लगे हैं। अब देखेंगे अब यार लोग निकलेंगे और उसके बाद ये होगा वो गिरफ्तारियां छापे, उस सिलसिले में जो है थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बड़े जबरदस्त तरीके से जो है अपनी कंपेन को चला रहे हैं। और अगर मैं टॉप 3 लोगों के नाम लूं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, मैं गलत भी हो सकता हूं, और अगर मैं गलत हुआ तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये उम्मीदवार भी जो है बड़ी जबरदस्त जो है अपनी कंपेन चला रहा है। चलें टॉप 5 कर लेते हैं जिनके नाम मुझे लगता है कि ये बड़ी जबरदस्त कंपेन चला रही है। सबसे पहले आ जाती है रेहाना इम्तियाज डार, उस्मान डार की वालदेन बड़ी जबरदस्त थी, इनका सॉन्ग भी आया माँ तुझे सलाम, और डोर टू डोर कंपेन, और हर एक शख्स को जाकर बता रही हैं जो खान साहब का एक वो है ना पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके साथ जुल्म क्या होने जा रहा है और क्या जुल्म इन लोगों ने अब तक आप पर किया है। या फिर शेर अफजल मरवत की बात की जाए, मैं समझता हूं कि बस यानी कि खत्म है शेर अफजल मरवत पर। यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि कोई खिलाड़ी ग्रीज से निकल कर खेलता है और लगाता है शॉट, यानी कि उसकी काम नहीं है। हालांकि शेर अफजल मरवत का वो अपने हल्के में कंपेन कर सकते थे, लेकिन वो केपी में, फिर पंजाब, फिर सिंध, और अब दोबारा पंजाब में आ गए हैं। बड़ी जबरदस्त जो है शेर अफजल मरवत भी कंपेन कर रहे हैं। फिर सलमान अकरम राजा एक तो खान साहब के वकील भी हैं, फिर लाहौर में रहकर, लाहौर आपको पता है कि क्या सिचुएशन है वहां पर, एक तो जाती उमरा भी वहां पर है और कितनी ज्यादा सिक्योरिटी और कितने मुश्किलात जो है वहां पर उनको झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो डोर टू डोर कंपेन और बड़ी जबरदस्त कंपेन चला रहे हैं। खान साहब के लीगल जो है वर्क को वो भी देख रहे हैं कंप्लीटली, और फिर उसके साथ अपनी कंपेन वो भी जबरदस्त चला रहे हैं। फिर शहरयार अफरीदी 8 माह तकरीबन बात जो है वो कोहाट उनका आई थिंक बनता है हल्का, और वहां पर वो भी जो है कंपेन चलाना शुरू कर दिया उन्होंने, और एक बड़े जबरदस्त बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ लेकर जो है वो कंपेन कर रहे हैं, और वही खान साहब का जो मैसेज है बार बार लोगों के अंदर कन्वे कर रहे हैं, और डोर टू डोर जाकर जो है वो कंपेन चला रहे हैं खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और अपनी कंपेन चला रहे हैं। खैर कुछ वीडियोस भी आई हैं, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि अजीज न्यूज़ ने हमेशा जो है वो आपको बिल्कुल जो है ठीक खबर दी है। मैं चाहता हूं कि मैं उस एक दफ़ा उसकी तस्दीक कर लूं, और वो वीडियोस अगर सही हैं तो बड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद अगर 5वें नंबर पर बात की जाए तो इंजीनियर मलिक अवैध जक्कड़ लिया इनका हल्का बनता है, और वहाँ पर ये एक बड़ा जो है देहाती एरिया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये कंपेन कर रहे हैं नौजवान है, और डोर टू डोर कंपेन, जल से रैलियां, और बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना खान साहब जो कहते थे कि ये टाइगर्स हैं, और बिल्कुल वो टाइगर बने हुए हैं इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बड़ी जबरदस्त कंपेन जो है चला रहे हैं। अगर मैंने कोई नाम मिसिंग हो गए हैं ये क्योंकि मेरा अपना एक तज्जिया है कि मुझे लगता है कि ये लोग जो है बड़ी जबरदस्त कंपेन चला रहे हैं, हालांकि चला हर कोई रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इनसे भी अच्छी कोई कंपेन चला रहा है तो उसको जरूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एक दर्दमान जो है ना बड़ी एक रिक्वेस्ट कर दी है कि, और एक दरख्वास्त की है, अपील कर दी है, और वो उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ नून लीग जो है अब फुल गुंडागर्दी पर आ गई है, गुल्लू भट्ट बन गई है, और साफ साफ जो है कह दिया अपने कारकुनान को वोट ना दिया तो फिर आपके साथ ऐसा काम करेंगे कि आप याद रखेंगे। मरियम नवाज की जो इमरान खान बनने की एक आदत है वो नहीं गई, उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब ने एक तो इतवार का मैंने आपको ऑलरेडी हर व्लॉग में ही बता रहा हूं, क्योंकि खान साहब रोजाना की बुनियाद पर जो है कह रहे हैं, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं खौफ के बुत तोड़े हम, अब बताएं अब इलेक्शन करीब है, हमारा आईनी हक है, या तो हम कोई गलत तरीका आजमा रहे हैं तो फिर तो ठीक है हमें रोकें, अच्छी बात है, मशीनरी हुकूमती मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपना आईनी हक इस्तेमाल करें, इंतखाबात करीब है, सब सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, तो हमें इजाजत क्यों नहीं है अपने झंडे लहराने की। एक तो बात ये, और एक अपील जो मैंने आपको इब्तिदाई में बताया कि खान साहब ने की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कासिफ आजीजा से। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे पार्टी के हजारों कारकुन यानी जेल में बैठकर उस जमात के लीडर खान साहब को, आपके अपने कारकुन का जो है वो एहसास है कि हमारे गरीब जो है लाखों हजारों कारकुन जो है वो, उनमें माएँ बहनें बच्चे सब शामिल हैं, वो इस टाइम जेलों में। आपको खुदा का वास्ता है, ये खान साहब के अल्फाज हैं, ये बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ यही खान साहब के अल्फाज हैं, खुदा का वास्ता है उनको आप छोड़ें, ठीक है। और 9 मई पे बेसिकली वो सब के सब जो है उनको 9 मई के मुकदमात में जो है दाखिल किया हुआ है, जेलों के अंदर डाला हुआ है। आप 9 मई की फुटेजेस मंगवाएं,
टीवी पर चलवाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलवाएं, हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसको साथ बिठाएं, वो आपके साथ जो है इनको देखेंगी और इनको अगर इनको पहचानने में मदद करेगी। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, मेरी बेशक पार्टी का कारकुन है या मैं खुद हूं, तो आप हमें सजा दें। मैं तो पहले भी कहता हूं कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे जरूर सजा दें, लेकिन अगर कोई गुनहगार नहीं है तो उसमें माएँ बहनें बच्चियां बच्चे शामिल हैं, नौजवान हैं जिनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है जेल में डले हुए, तो मेहरबानी करें उनको जो है आप इसके ऊपर इंसाफ करें, इसको सुने, इस केस को जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन से पहले सुनकर उन सबको जो है वो आज़ाद किया जाए। खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर कोई 9 मई में मुलविस है तो फुटेजेस चलाएं, पकड़ें उनको, हम मदद करेंगे आपकी कि भाई हमारी ये इस मीटिंग में भी होता था, इस मीटिंग में भी होता था, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ के कारकुन है तो हम पहचान लेंगे, लेकिन जो बेकसूर हैं एटलीस्ट उनको छोड़ दें। और बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई में एटलीस्ट खवातीन बच्चियां नहीं शामिल थी जिनको आपने जेलों में डाला हुआ है। खैर, नून लीग ने जो है वो धमकियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया। मोहसिन नवाज रांझा साहब हैं जी नून लीग के, और इन्होंने अब धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। मैं वीडियो भी चलवा देता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी जो उनके मुखालफीन है कुछ, उनको कहा है कि ये बेहतर है कि आप सुबह तक जो है ना वो नून लीग में शामिल हो जाएं, और अगर शामिल ना हुए आप तो यकीन जाने फिर आपके कारोबार भी बंद होंगे, फिर आप जेलों में भी जाएंगे, फिर आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होगा, फिर आपके घरों को भी ताले लगेंगे, और फिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल होगा। यानी कि हैरत की बात है कि चलें, एक तो होता है ना कोई कॉल चोल बंदा लगा देता है कि भाई अब ये वोट आपने हमें देना वरना अच्छा नहीं होगा। अब पता भी है यानी कि हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, उससे वीडियो बनानी है आपकी, ठीक है, और आप बिल्कुल मतलब कोई डर खौफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे से जो कहते हैं ना टेक जो है वो बड़ी स्ट्रांग मिली हुई है, और कह दिया कि खेलें जितना जो मर्जी कहना कहें, और कह दिया कि मेरा एक इशारा जो है ना, मोहसिन साहब कहते हैं रांझा साहब कि मेरा एक इशारा काफ़ी है, एक इशारा मेरा हो गया तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात जो है ना वो खड़ी हो सकती हैं। खैर लेकिन ये धमकियां लगाए कुछ भी करें, लेकिन अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। फैसलाबाद, लाहौर, पंजाब, पूरा जो ये किला था कभी नवाज शरीफ का, नून लीग का, और इन्होंने तो अब वो फेक सर्वेस भी करवाए ना कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए ना सारा, तो वहां पर इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है, लेकिन अगर पंजाब में देखा जाए तो वहां नवाज शरीफ इमरान खान से ज्यादा है। क्योंकि लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करनी कि पंजाब हमेशा से एक मिथ थी कि पंजाब हमेशा से नून लीग का है, तो वो मिथ जो है वो कंटिन्यू रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है इस टाइम। मैं इतनी हर जगह से तकरीबन जो है वो खबरें आ रही हैं, फैसलाबाद से जहां पर ये आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह का तकरीबन वो हल्का बनता है, वहां लाहौर तकरीबन पूरा नहीं है। नून लीग की 35 से 40 सीटें भी जो है वो पंजाब में नहीं है। सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें मिला के ये बात कर रहा हूँ। खैर, मरियम नवाज नकल में पीछे नहीं रहती हैं। आपको पता है खान साहब की एक आदत थी कि वो जब कभी गाड़ी से या फिर स्टेज पर आते थे, क्योंकि शोर इतना होता था उनके चाहने वालों का, तो उनको जवाब देने के लिए वो हाथ जो है अपना हिलाया करते थे, और मरियम नवाज ने भी वैसा करना शुरू कर दिया। फिर बच्चे खान साहब के काफ़ी दीवाने हैं। याद होगा आपको वो सिग्नेचर लेने आते थे अपनी चेस्ट पर, खान साहब उनके सिग्नेचर करते थे। वो लड़का भी था जिसकी तकरीबन शर्ट की जो प्राइस थी वो 5 करोड़ से ज़्यादा लगी थी। खैर मरियम नवाज ने भी वैसे ही करने की कोशिश की है। कोई 2-3 बच्चों को कहा कि आप, क्योंकि वो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी तो लगानी होती है ना वीडियोस, अपने सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बुला के कि जी आएँ और आके जी एक वीडियो बनाएं आप। जो 2-3 बच्ची हैं तो वो मरियम साहिबा को गले मिल रही हैं, और कि इमरान खान ने जो जो किया है मरियम नवाज भी वो करेंगी। लेकिन आप कर लें, आप सब कुछ कर लें, लेकिन आखिरी और फाइनल बात कि आप अवाम के दिल में मोहब्बत कैसे पैदा कर सकेंगी। जिस तरीके से आज खान की एक आवाज़ पर पूरी कौम जमहूरियत को बचाने के लिए निकल पड़ी है, आप कैसे उन सबको, क्या आपकी आवाज़ बनेगी वो? क्या आप उनको इकट्ठा कर सकेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.